अच्छा, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कभी ऐसा मोमेंट भी आता है कि यार नहीं मन होता है करने का, या पढ़ने का मन नहीं होता, या गिव अप करने का मन उस वक्त हो रहा होता है, तो वैसा कोई मोमेंट आपके जर्नी हाँ में आया आया है। हो? और मतलब हाँ। काफ़ी बैड टाइम पे आया है। देखो, जैसे कि आप, मैं बोल रहा था कि डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने काफ़ी इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन बात ये हो जाती है कि जब आप वो ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं ना, तो मेंटल हेल्थ उससे काफ़ी इंपैक्ट कर जाती है। आप दोस्तों से नहीं बोलते। बिल्कुल। मेरा ये था कि मैं लाइब्रेरी में बिल्कुल नहीं बोलूँगा। एक टाइम पे मुझको लगा कि प्री का एग्जामिनेशन आ रहा है, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बात करूँगा किसी से, हाँ। और पढ़ाई करूँगा बस, और कुछ नहीं करूँगा। तो उससे क्या है, तो फिर मेंटल हेल्थ मेरी इफेक्ट होने लगी। मतलब मेरा क्या है, छोटी छोटी चीज़ों से मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगा। किसी ने डोर खोला, उससे भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। ओके। किसी ने पेन बजाया लाइब्रेरी में, मैं उसका डिस्ट्रैक्ट हो गया। फिर मैंने किया यार, ये तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फिर मेरे दोस्तों ने काफ़ी मतलब मेरी हेल्प की। उन्होंने बोला यार ऐसा नहीं हो सकता, कि मतलब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने बोला कि भाई ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। फिर मुझको भी लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना जो लंच टाइम है वो पहले मैं दोस्तों के साथ करता था, 10-20 मिनट बातचीत हो गई, वो मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा इस समय भी मैं वीडियो से पढ़ाई करूँगा। वीडियो से पढ़ाई तो करो। हर दिन पढ़ाई पढ़ाई तो वो भी बेकार है। तो फिर मैंने दोबारा से अपने पुराने रूटीन में आया। मैंने कहा भाई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले चल रहा है उसी को करते रहो। प्री के टाइम पे ही हुआ था तो काफ़ी लगा था यार, अब नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर क्या होगा। लेकिन दोस्तों ने मुझको काफ़ी मोटिवेट किया। सबसे बड़ी तो परिवार ने मेरा साथ एंड तक नहीं छोड़ा। मतलब उनको पता था कि, और फिर जब भी मैं सोचता था कि भाई क्या मतलब क्या, तो फिर मेरे दिमाग में आ जाता है आगे क्या करना है, आगे भी तो यही करना है। इस बार नहीं हुआ तो फिर अगली बार दूंगा। मेरी एज अभी ज़्यादा नहीं है, हाँ, तो 22 तो ये ईयर्स आपका है। फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ था फर्स्ट ही था। सीजीएल का? तो मैंने की कि अभी तो इस बार तो हाँ। पूरे माइंड से देता ही हूँ। ग्रेट यार। उसके बाद मैं जानना चाहूँगा, लास्ट मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि इस पूरी जर्नी में सीजीएल की अगर मैं बात करूँ, तो टेक्स्ट बुक ने कैसे हेल्प की, टेक्स्ट बुक के मॉक्स ने कैसे आपको हेल्प की, कितना रेलेवेंट, कितना इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं वो अपनी जर्नी में? मतलब सब बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए सिलेबस कंप्लीट करना है, उतना ही या फिर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए मॉक टेस्ट देना है। हम्म। आप किसी भी, मैंने भी पुराने बच्चों के इंटरव्यू देखे हैं, उन्हीं से मुझको भी पता चला कि मॉक टेस्ट देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो मैंने सेक्शनल दिए। सेक्शनल में इस तरह से देता था कि भाई सेक्शनल से क्या है ना, पूरा रिवीजन हो जाता है उस चीज़ का, और टाइम ज़्यादा लगता नहीं है। और फुल मॉक टेस्ट दिए। फुल मॉक टेस्ट से मेरे एनालिसिस होने लगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं शुरुआत में 40 के 42 के अराउंड क्वेश्चन आए थे, वो मैंने लिख लिए थे अलग से एक नोटबुक में, कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उनसे मैंने एनालिसिस किया। फिर जो 2-3 क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक्स होती हैं ना, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जितने भी बच्चे, जैसे कि अभी 1 लाख के करीब बच्चों ने सीजल मीन्स दिया है, तो उनमें से 50,000 के करीब बच्चों का अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई, दिक्कत आ गई उन्होंने अपने जो सिली मिस्टेक्स थी, अपने मॉक्स में जो सिली मिस्टेक्स होंगी उनका एनालिसिस नहीं नहीं किया। नहीं, एनालिसिस ज़रूरी है भाई। हाँ, 30,000 के अराउंड बच्चों ने काफ़ी मॉक टेस्ट भी दिए होंगे, लेकिन एनालिसिस नहीं किया। जिन्होंने एनालिसिस किया, भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, लक का फैक्टर काफ़ी डिपेंड करता है। गिरिराज बाबा की वो तो मुझ पर कृपा रह गई। तो यही है, लेकिन मॉक टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब उससे आपको और उसके बाद एनालिसिस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फिर अगला मॉक टेस्ट देने के लिए अपने आप व्यू आ जाता है, इस बार इतनी रैंक आई, अब और अच्छा करना है, अरे थोड़ा कम रह गया, और अच्छा करना है। वो एक कंपटीशन हाँ, वाली और जैसे, फीलिंग तो आती है। और मतलब जैसे आपका ये होता है कि आपका कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना, हाँ। जैसा कि मैंने बता रहा था, मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ, अपने आप पढ़ने का मन करेगा, डेफिनेटली करेगा। वो मॉक टेस्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और रात में पढ़ने का मन नहीं कर रहा, 1-2 घंटे निकालने, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा रात में ज़्यादा पढ़ने की, वो अपने अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई बच्चे रात में ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जिन पे मतलब पढ़ा नहीं जा रहा, लग रहा है कि 1-आध घंटे में रात में निकाल सकता हूँ, तो आप ऐसा करो, फुल मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ, या फिर सेक्शनल देने बैठ जाओ। मैं क्या करता था कि मैंने शेड्यूल बना लिया था कि भाई 2 मॉक टेस्ट रात में सेक्शनल दूंगा मैथ्स के, तो मैं रात में 2 देखने बैठ गया। और लास्ट टाइम पे तो जैसे लास्ट का 1 मंथ रह गया था, तो मैं जो फुल मॉक टेस्ट था ना, क्योंकि रात में आपको पता है मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो पूरा ब्रेन रात में मेरा कंज्यूम हो जाता है। हाँ। तो उस समय पे मैं, जब पूरा ब्रेन कंज्यूम हो चुका है, उस समय पे मैं कैसा परफॉर्म करूँगा, तो उससे मुझे फिर एग्जाम टाइम पे दिक्कत नहीं होगी। ग्रेट। तो फिर मैंने लास्ट में वो मैंने मलिंगा का एक देखा था, वो क्या है, अपनी यॉर्कर तभी प्रैक्टिस करता है जब वो पूरी तरह से हैरान हो जाता समझ है। गया। तो उस टाइप से फिर मैंने किया कि मैंने कि मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट में तभी दूंगा, तो 2 घंटे में तभी बैठता था। उस समय पे पहले तो मैं 8 बजे आता था लाइब्रेरी से, फिर मैं 7 बजे आने लग गया, ताकि मैं मॉक टेस्ट कंप्लीट कर पाऊँ 9-10 बजे से। फिर ताकि मेरे लिए नींद काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने नींद को कभी स्किप नहीं किया, कोशिश की। जैसा कि मैं बता रहा था कि प्री के अराउंड मैंने कोशिश की थी, फिर मेरी मेंटल हेल्थ उससे इंपैक्ट हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये तो मैं कभी भी स्किप नहीं करूँगा। नहीं तो आपने समझा यार, कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है, जब हाँ जब तक खुद मानोगे नहीं कि यार ये हाँ प्रॉब्लम है, तब तक आप उसको सॉल्व भी हाँ। नहीं कर पाओगे ना, तो वर्क भी नहीं कर पाओगे उस पर। बिल्कुल। अच्छा, टेक्स्ट बुक जो आपने खरीदा होगा पास प्रो, कितने रुपए में खरीदा होगा लगभग उस मेरा समय? उस समय पे रिपब्लिक डे सेल चल रही थी, तभी अच्छा। तो मैं आपको बता रहा था, मेरा 10 या 20% सिलेबस हो गया था। ओके। रिपब्लिक डे सेल चल रही थी, तो मुझको 3 साल का, मैंने कहा यार लाइफ टाइम ही ले लेता हूँ। वो 3 साल वाला था ना, वो मैंने ले लिया था। उस समय पे मुझे 304। सबसे अच्छी बात तो यही है कि मतलब इतने कम रुपए में ये जो प्रोवाइड कर देते हैं ना। और अगर आपने टेक्स्ट बुक का ले लिया ना, मैं तो ये कह रहा हूँ किसी और का लेने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपने टेक्स्ट बुक का ले लिया, कि इतने मॉक टेस्ट प्रोवाइड आप कर ही देते हो। हाँ, वेराइटी के लिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने भी लगाए,
वैरायटी इंक्लूड, वो मन में सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि भाई मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म लगा पे लिया लगानी है, है, हाँ बिल्कुल। तो ठीक है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक की टेक्स्ट बुक से लगा रहे हो तो फिर इनफ है।